फिर सीएपीएफ एक ऐसी फोर्स है कि मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, सिविल बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे देश को सर्व करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जहां मैं देश की सिक्योरिटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सोर्सेज रेस्ट्रिक्ट रखो। आज के समय में हमें कंटेंट नहीं इंटेंट की जरूरत है और इंटेंट साफ है, लेस इज मोर। जितना पढ़ूंगा उसे बार बार पढ़ूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, दैट्स इट। जय हिंद एवरीवन, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं एवीकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो सेशन में मैं एक नॉर्मल सी बात डिस्कस करने आया हूं जो शायद सब लोग अपने जीवन में अपनी इस तैयारी में जरूर फेस करते होंगे। क्विट, चीजों को छोड़ देना। शायद ही ऐसा कोई इंसान रहा है जो अगर किसी प्रोसेस में है और उसे छोड़ने की ना सोचता हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के मन में ये चीज ज्यादा बार आती हो और किसी इंसान के मन में ये चीज कम आती हो, लेकिन ऐसे सभी हैं जो चीजों को छोड़ने का जरूर सोच लेते हैं। चाहे वो कोई एग्जाम प्रोसेस हो या वो कोई स्किल लर्निंग हो या वो कोई बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, क्विट हमेशा से इंसान के दिमाग में आता रहा है और आएगा भी। और वही इस सवाल का जो जवाब है वो आप लोगों को डिफरेंशिएट करता है कि आर यू अ लीडर? क्या आप अपनी फैमिली को लीड करेंगे या अपनी सोसाइटी को या देश को लीड करेंगे? ऑब्वियसली जो लोग क्विट करेंगे वो तो लीड नहीं करेंगे। सो आइदर यू आर अ फॉलोवर और आर यू अ लीडर, ये सवाल ही डिसाइड करेगा। सो क्विट, नो, डोंट डू इट रादर देन डू इट। छोड़ना नहीं है बल्कि करना है। क्या करना है? देखो, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम अपने आप में एक लंबी तैयारी का एग्जाम है। जुलाई में आप लोगों का एग्जाम है। उस लंबी तैयारी में ऐसा कोई ही इंसान होगा, कोई ही एस्पायरेंट होगा, स्पेशली जो रिपीटर्स हैं, जो लोग फटीग फील नहीं करते हैं, थकान फील नहीं करते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में भी है और छोड़ने का सोचते हैं कि शायद मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया है या मेरा कोई गलत फैसला तो नहीं है या मैं इस फेल हो जाऊंगा। और पिछले फेलियर्स को देखकर अक्सर ये सवाल जरूर मन में आता हो। तो रीजंस क्या है क्विट के? सबसे पहला रीजन है गोल डिफाइंड ना हो। क्यों शुरू किया भाई ये? पहले तो यही पता करो कि आपने तैयारी शुरू क्यों करी है। रीजन फाइंड करो कि हाँ भाई, मैं एक नॉर्मल फैमिली का बेटा हूं या बेटी हूं, मेरे माता पिता ने मुझे यहां तक पढ़ा दिया है, ग्रेजुएट कर दिया है कि मैं सीपीएफ का फॉर्म भरने लायक हो चुका हूं। तुम आगे बढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। आइदर द ह्यूमन बीइंग विल श्रिंक इनवर्ड और इट विल ग्रो आउटवर्ड। चॉइस इज योर्स। और अगर आप लोग ये गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप सही रास्ते पे नहीं हो। आप लोगों को रीजन पता होना चाहिए कि हाँ, सीएपीएफ मेरा रीजन क्या है। शायद आपके पेरेंट्स सर्व कर रहे हो या फिर सीएपीएफ एक ऐसी फोर्स है कि मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूं, सिविल बैकग्राउंड से आता हूं और मुझे देश को सर्व करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जहां मैं देश की सिक्योरिटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता हूं। यही सब चीजें हैं। और ऊपर से आपको एक लोगों को कमांड करने का मौका मिल रहा है जहां पर आप लोगों को लीड करेंगे जो आपसे उम्र में छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ आपको सीपीएफ देने वाला है। पर्सनल ग्रोथ जो एज अ ह्यूमन बीइंग आप इवॉल्व होने वाले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद गोल जरूर लेकर आए। रिसोर्सेस, पहले दिक्कत होती थी, रिसोर्सेस की कमी होती थी, आज रिसोर्सेस सरप्लस है। और यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है क्या करना है क्या छोड़ना है। कि मैंने हिस्ट्री यहां से तो पढ़ ली है, अभी ये भी पढ़ना है, अब वहां से भी पढ़ना है, वो टेस्ट भी लगाना है, ये भी करना है। सोर्सेज रेस्ट्रिक्ट रखो। आज के समय में हमें कंटेंट नहीं इंटेंट की जरूरत है और इंटेंट साफ है, लेस इज मोर। जितना पढ़ूंगा उसे बार बार पढ़ूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, दैट्स इट। एक चीज को एक जगह से पढ़ूंगा। पीयर प्रेशर, दोस्तों शादी हो गई, उनका तो बिजनेस सेट हो गया, उनकी जॉब लग गई, सबकी कहानी अलग है, सबकी कहानी बिल्कुल अलग है। आपकी कहानी भी अलग है और आपकी कहानी के रचयिता भी आप हैं। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ेगी और आप खुद लिखेंगे। क्विट कर सकते हैं लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है आपका सीएपीएफ। लीडर सिर्फ नॉलेज के बेस पर नहीं बनते हैं। देयर आर नंबर ऑफ क्वालिटीज लीडर में होना जरूरी है और यहां पर तो पेशेंस सबसे जरूरी है। धैर्य रखना सबसे जरूरी चीज है एक लीडर के अंदर, क्योंकि लाइफ में हमेशा सिचुएशंस अच्छी नहीं होती हैं, खराब होती हैं, बिगड़ती हैं। उस समय पर आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है विद एक्शंस। एक्शंस धैर्य रखने के लिए आपको करेज चाहिए। अगर आप में करेज है, पूछो खुद से सवाल, करेज है? करेज है तो पेशेंस डेवलप कर लोगे, नहीं है तो गिव अप कर दोगे। और क्या, लेकिन उसके बाद अपने आप से नजरें मिला पाओ? बस इतना ही बनना है कि मैं अपने आप से नजरें मिला पाऊं, मुझे इस लायक ही बनना है। एक्शन, एक्शन में कुछ बड़ा एक्शन नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें सिर्फ स्मॉलर टास्क चूज करने हैं और स्मॉलर टास्क पे काम करना है, धीरे धीरे काम करना है। क्योंकि घर या कोई भी बिल्डिंग 4 मंजिल की ईंट दर ईंट लगाकर बनती है। हमेशा स्मॉल टास्क बिग रिजल्ट लेकर आते हैं। रादर देन मैं एक सब्जेक्ट को पूरा खत्म कर दूंगा, अब मैं उसे टुकड़ों में खत्म करूं तो सोल्यूशन मिल सकता है। फटीग फील होता है, सबको फील होता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है। ठीक है, स्मॉलर एक्शंस आपको करने पड़ेंगे। तीन ही चीजें हैं बेटा, सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग। सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोगों का दिन में एग्जाम है 10 से 12, फिर 2 से 5। एग्जाम देने के लिए जाओगे भी, सुबह उठोगे भी, सुबह एटलीस्ट 6 बजे तो उस दिन उठने वाले हो 19 जुलाई। शाम को एग्जाम खत्म करके आओगे कम से कम 8 बजे तक। सुबह 6 से शाम के 8, 14 घंटे हो जाते हैं। आपको इसी ब्रैकेट में खुद को तैयार करना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। आपके फिजिकल वेलबींग का सीधा इंपैक्ट आपके मेंटल वेलबींग पर भी पड़ता है। आपके सोशल वेलबींग का इंपैक्ट सीधा मेंटल वेलबींग पर पड़ता है। इसलिए अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, नॉर्मल प्रैक्टिसेस, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, साथ ही साथ
आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात करें, आपका कोई पार्टनर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उससे भी बात करें, अपनी फैमिली को भी थोड़ा समय दें। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आइसोलेशन में चला जाना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। मेंटल वेल-बीइंग को स्टेबल रखें, तभी आप ये चीज़ जंग जीत पाएँगे, जंग आपकी है। उसके साथ-साथ अपने आप को चैलेंज दें। सबसे पहले अपने आप को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में लेकर आएँ, जहाँ पर तैयारी का माहौल हो। आप क्लासेस जॉइन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। आप टेस्ट ज़रूर देंगे और टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिस कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता लगेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी हुई है। टेस्ट ही आपको ये बताएँगे कि मुझे क्या टॉपिक अच्छे से आते हैं और क्या टॉपिक मुझे रिवाइज़ करने हैं। अब आपको लगता है कि टेस्ट टेस्ट तो मैं पीवाईक्यूज़ लगा चुका हूँ। बेटा पीवाईक्यूज़ तो आप लगा चुके हैं, लेकिन उनको तो आप पहले भी लगा चुके हैं। आप ऐसे माहौल में आकर टेस्ट दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एबीकेस अकेडमी अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर चुका है, प्रतिभा टेस्ट सीरीज़। आप उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में दे सकते हैं और उसे ज़रूर दीजिए। अपने आस-पास ऐसे लोगों को लेकर आइए जो उस कॉम्पिटिशन से में हो, ताकि आपको भी एक मोटिव मिले कि हाँ, ये इस तरह चल रहा है, मुझे इस तरह चलना चाहिए और या फिर मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ या इसके आइडिया से मैं भी आइडिया को बोरो कर सकता हूँ। कॉम्पिटिशन माहौल क्रिएट कीजिए। साथ ही साथ जो भी आप नए सिरे से अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, करिए नए सिरे से। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। स्टार्ट विद द सब्जेक्ट व्हिच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये आसान, जैसे साइंस ग्रेजुएट्स या इंजीनियर्स क्या शुरू कर सकते हैं, साइंस शुरू कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ वाले ज्योग्राफी या हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स से शुरू कर सकते हैं। वो अपने कंफर्ट लेवल से शुरू करो। साथ ही साथ उसको बिट बाय बिट टुकड़ों में तोड़ो। एक साथ नहीं खाने की कोशिश करो, हाथी एक दिन में नहीं खाया जा सकता। उसके अलावा आप लोग अपनी ग्रोथ को चेक करें कि हाँ, मेरे पीवाईक्यूज़ हो रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही है, सोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है, आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, मेरी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी जहाँ पर मैंने आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड कराई है, बेस्ट सोर्सेज़ की। साथ-साथ आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इस तैयारी में गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए होगी। अगर तैयारी लंबी है तो आपको गाइडेंस प्रोग्राम ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि आपको कोई न कोई बताने वाला, आपसे कोई न कोई बात करने वाला आपके साथ होना चाहिए। वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हम हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, देन यू कैन श्योरली रीच टू अस। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ-साथ अगर आपको आकर मिलना है, आप आकर मिल भी सकते हैं। बात करने में कोई नुकसान वाली बात नहीं है, जहाँ पर भी कोई दिक्कत आ रही है, बात करो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको लगता है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकते, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि एबीकेस अकेडमी अपना ऑनलाइन कोर्स चलाता है, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ प्रयास। जहाँ पर आप बड़े फोकस्ड वे में अपनी तैयारी कर सकते हैं। इवन आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो कुछ पे ही नहीं करना, मैं फ्री में, मत करो बेटा। आप यूट्यूब वीडियोज़ को फॉलो कर लो और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आपको करंट अफेयर्स का डाटा, पेपर 2 का कंटेंट, साथ ही साथ आप ऑनलाइन अगर यूट्यूब पर चले जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। और वही गाइडेंस अगर आप लोग एक्शन के रूप में तब्दील कर गए तो रिजल्ट आपके हक में पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कभी नहीं होंगे। यानी अगर आप सिर्फ उस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आप धीरे-धीरे ग्रो कर पाओगे और ग्रो ही करना है। सीएपीएफ भी आपको ग्रो ही कराएगा। टेस्ट सीरीज पर बड़ा फोकस रखना है आप लोगों को। टेस्ट सीरीज लेकर आइए और आपको ये पता है कि मुझे ये टेस्ट सीरीज आज से 1 हफ्ते बाद मेरा टेस्ट है। उसमें ये टॉपिक्स हैं। चलो ये टॉपिक्स पढ़ता हूँ, जाके टेस्ट देता हूँ। फिर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए, उन टॉपिक्स पर जाकर मैं क्या करूँगा, तैयारी शुरू करूँगा। ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से। ध्यान रखना पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मान लीजिए आप लोगों ने एक चाय बनाने का मन हुआ, आपने चाय का बर्तन लिया, उसमें आपने पानी डाला, मीठा डाला, चाय पत्ती डाली, दूध भी डाल दिया। क्या चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी। आपको चाय को बॉयल करना पड़ेगा और बॉयल करने में लगेगा टाइम और तब तक आपको पेशेंस करना रखना पड़ेगा कि चाय अभी नहीं बनी है और जितना पकेगी चाय उतनी अच्छी बनेगी। सो नीड टू हैव पेशेंस इन द लाइफ। पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपके पास सिर्फ बर्तन है, तो इंग्रीडिएंट हमारे पास है। रिसोर्सेज़ भी हैं, गाइडेंस भी है, टेस्ट सीरीज़ भी है। आप हमें रीच कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आकर बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बोरियत फ़ील होती है, फटीग फ़ील होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्मॉलर टास्क के साथ-साथ थोड़ा वेरीड भी कीजिए। चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़िए। जो चीज़ें आप पहले से पढ़ रहे हो, वो आपको चीज़ें पहले से आती भी हैं और बोरियत फ़ील होती है, आप अपने रूटीन में चेंज लेकर आइए। पेपर 2 की तैयारी को अपने साथ तैयारी में जोड़िए और रोज़ एक नए टॉपिक पर रिसर्च कीजिए। नया कुछ जानने को मिलेगा और क्यूरियोसिटी इस हिसाब से भी तैयारी मत करो कि बस पढ़ना पड़ रहा है। इस हिसाब से तैयारी करो कि मुझे कुछ नया जानने को मिल रहा है कि आज मैं कुछ पढ़ूँगा तो मुझे कुछ नया जानने को मिलेगा। और अगर आप में क्यूरियोसिटी आ गई, तो धीरे-धीरे आप आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आप अपनी ग्रोथ आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ तो आपकी हो रही होगी क्योंकि आप टेस्ट में अपने मार्क्स को चेक कर रहे होंगे। आपको पता लग रहा होगा कि इतना तो आता है, इतना नहीं आता है और धीरे-धीरे आपको ये रास्ता मिल जाएगा और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है, आप ज़रूर आकर मिलिए, बात कीजिए। क्विट नहीं करना है, डोंट डू इट, रादर देन डू इट। कर सकते हैं, करेंगे। जय हिंद।